अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू द थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमें फैज़ ने बताया कि यंग लोगों के लिए स्टॉक्स जो है बहुत ही वाइबल और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि इनको करनी चाहिए। अभी चूँकि वो यंग हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, तो गो फॉर द हाई रिटर्न्स बेसिकली। तो एक सिंपल से सवाल से फिर ये स्टार्ट करते हैं कि फैज़, स्टॉक होता क्या है? बिल्कुल। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। लोगों को ज़्यादातर, मैंने जिन लोगों से बातें करी हैं उनको लगता है स्टॉक जो है कि जो टिकर चल रहा होता है ना स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर, उस पर जो नंबर होता है वो स्टॉक है। ठीक है, इसके पीछे बहुत डिटेल्स हैं, तो थोड़ी सी हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अभी आप एक छोटी कंपनी से शुरू कर दें, ठीक है। छोटी कंपनी को पैसे रेज करने हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब वो छोटी कंपनी या तो जा सकती है बैंक के पास, या फिर वो जा सकती है, आजकल जो चला हुआ है वेंचर कैपिटल, पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता चला हुआ है, तो वो वेंचर कैपिटल फर्म के पास जा सकती है। इन दोनों के पास जाने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ें के तरीके होते हैं पैसे रेज करने के। पहला हो गया डेट, ठीक है। बैंक लोन अगर आप जब लेने जाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है कि आप उनसे पैसा लेंगे और आप उनको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में वापस पैसे पे करेंगे। दूसरा होता है इक्विटी, जो वेंचर कैपिटल फर्म या तो आपसे जो ख़रीदती है, वो ये है कि आप अपने कंपनी के हिस्सा, ओनरशिप का हिस्सा जो है बेचना शुरू कर देंगे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उसमें फिर जो फ्यूचर में आके प्रॉफिट होगा या फिर जो भी गेन होगा वो वेंचर कैपिटल फर्म आपके साथ शेयर करेगी। ये हो गया छोटी कंपनीज़ के लिए, मिड साइज़ कंपनीज़ के लिए। जब आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं और आपको और पैसा चाहिए होता है, तो आप पब्लिक मार्केट्स के पास जाते हैं। ये हमने प्राइवेट मार्केट्स की बात करी, हम फिर पब्लिक मार्केट्स के पास जाते हैं। तो आप जब पब्लिक मार्केट के पास जाते हैं तो आपने IPO का सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ये होता है कि बड़ी कंपनी आई, उसने अपने हिस्से जो हैं वो पब्लिक को बेचना है, ठीक है। वो फिर अपने आप को लिस्ट करेगी थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO ऑन द स्टॉक मार्केट, और फिर पब्लिक को अपने हिस्से बेचने की कोशिश करेगी। वो जो हिस्से बेचती है ना, वो शेयर या स्टॉक कहलाता है। तो वो जो प्राइस आपको पता चलती है वो एक कंपनी के हिस्से की पता चल रही है कि अगर मैं इस कंपनी को ख़रीदूंगा, अगर मुझे इस कंपनी को पैसे देने हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, तो फिर इस तरह शेयर के थ्रू, ख़रीदने के थ्रू बेच सकते हैं। अगर उसको पब्लिक होने के बाद और पैसा रेज करना हो, वो और अपने हिस्से बेच सकती है उसी पब्लिक मार्केट पे। वो फिर IPO नहीं, वो सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है, या राइट्स ऑफरिंग कभी कभार कहलाती है। तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है एक्चुअली कि आप पब्लिक को लोन्स के तौर पे, डेट बॉन्ड जिसको कहलाते हैं, वो भी बेच सकती है। तो कंपनी जो है अगर अपने बैंक के पास लोन लेने के बजाय पब्लिक मार्केट से लोन लेना चाहे, वो भी उधर कर सकती है, और उसी तरह उनको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे फिर पे बैक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, सही है, तो स्टॉक बेसिकली एक हिस्सेदारी है एक बड़ी कंपनी में। आप पब्लिक, वो कंपनी आई है, उसको शुरू में पैसा चाहिए था, जो भी था, उसके हिस्सेदार हैं, और आप जब स्टॉक ले रहे हैं उसका, तो आप उसके एक शेयर होल्डर बन रहे हैं। जब आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं तो आपका उसके आई एम गेसिंग उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स पे भी आपका राइट है, हक है, ठीक है, और जो भी उसकी ग्रोथ है। सही है, ये पार्ट तो मुझे समझ में आया। अब मुझे बताएं, क्या कहते हैं कि इसमें स्टॉक मार्केट का आपने मेंशन किया, ये सब काम होता स्टॉक मार्केट पे, आई एम गेसिंग, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो अब स्टॉक मार्केट के लिए भी आप पूरा इकोसिस्टम जो है ना, लैंडस्केप जो है, इसका थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब स्टॉक मार्केट है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका PSX का लोगों ने सुना हुआ होगा। इधर होते हैं आपके सारे स्टॉक्स लिस्ट, जो हमने अभी लिस्टिंग की बात करी। लेकिन इसको, ये स्टॉक्स जो है फिजिकली कहाँ बैठे हुए होंगे, या फिर ये किसके पास शेयर्स बैठे हुए होते हैं? वो शेयर्स बैठते हैं CDC के पास, ठीक है, जो है हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अब वो क्या करती है, आपको ये ट्रांसफ़र फैसिलिटेट करती है। किसी को ख़रीदना हो, किसी को बेचना हो, वो CDC के थ्रू होता है। उसके आगे इसकी सबकी सेटलमेंट जो है, जैसे बैंक्स की भी सेटलमेंट होती है ना, पैसे तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन सेटलमेंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ होती है, या उधर भी जो क्लियरिंग कंपनी है उसके साथ होती है। इधर है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये NCCPL के थ्रू इसकी क्लियरिंग होती है 1 या 2 दिन बाद। ये स्टेक होल्डर्स हैं जानने के लिए। इनका रेगुलेटर जो है वो है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो देखता है कि ये लॉज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे, और थोड़ा इनको इन चेक रखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से स्टेक होल्डर इस पूरे इकोसिस्टम में जो है, आपको स्टॉक मार्केट चले पता होना चाहिए। लेकिन SECP, CDC, NCCPL, इनसे आपकी डीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होंगी अगर आप अभी नए इन्वेस्टर बन रहे हैं। आपकी डीलिंग होगी अपने ब्रोकर के साथ।
ठीक है। अब ब्रोकर क्या होता है, वो ये एक्सचेंज जो है इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन जो है, अगर आपको शेयर बेचने हैं खरीदने हैं तो आप एक ब्रोकर के थ्रू करेंगे, ठीक है। जैसे आपको घर की खरीदारी करनी होती है तो आप रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाते हैं, उसी तरह अगर आपको स्टॉक्स में सरमायाकारी करनी है आपको स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के पास जाना चाहिए। सही है। तो जैसे कि फिन पॉकेट है, फिन पॉकेट का ब्रोकर है फॉर्चून सिक्योरिटीज़। तो जो आपको मेक श्योर करना है, क्या कहते हैं कि जो ब्रोकर है आपका उस पर आपने रिसर्च की हुई हो और वो ब्रोकर लाइसेंस्ड हो। सही है। और एज ए नेक्स्ट स्टेप अगर समझे कि मैं अब बोलूँ कि यार मुझे हिस्सेदार बनना है बड़ी कंपनी में पाकिस्तान की, तो आप लोग क्या कहते हैं, सिंपल है, आप प्ले स्टोर पे जाएं और आप एप्लीकेशन डालें फिन पॉकेट की। इट्स अ वेरी इजी टू यूज़ एप्लीकेशन। आप घर बैठे बैठे डायरेक्टली अकाउंट बनाएं अपना। और लास्ट वीडियो को रेफरेंस करते हुए मैं बोलूँगा, सही लास्ट से लास्ट वीडियो के फैज़ ने बोला था कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, छोटे से स्टार्ट करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह हम और वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि फर्दर गाइड करती रहेंगी स्टॉक मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच।